हेलो एवरीबॉडी। अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगी काउंसलिंग की थ्योरी चली हुई है। और अब जो मैंने आपके सामने थ्योरी प्रस्तुत करनी है वो करनी है एल्बर्ट एलिस की थ्योरी। और इनकी थ्योरी को रेशनल इमोशनल थ्योरी भी कहते हैं। और रेशनल इमोशनल थ्योरी कहने की इसके पीछे एक वजह है, जैसा जिसकी थ्योरी में सोच है, जैसी जिसकी थ्योरी में एक प्रक्रिया है, उसी के आधार पर क्या है उस थ्योरी का नाम रखा हुआ है। यहाँ इनकी थ्योरी का नाम रेशनल इमोशनल थ्योरी है। तो जो हमारी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया होगी, जो सिद्धांत होगा वो क्या होगा, जो रेशनल हमारे इमोशंस बन जाते हैं, हमारे क्या है विश्वास बन जाते हैं, बिलीफ बन जाती हैं, सोच बन जाता है, जिसको क्या है हम बदलना नहीं चाहते। जो हमारा एक विश्वास बन गया है हमारी इमोशंस की वजह से, जो हमारी मतलब एक धारणा बन गई है, सही बात को भी सही मानना और गलत को भी जो है मतलब अपने हिसाब से चीज़ों को सोच लेना। जैसा हम सोच लेते हैं, जैसे हमारे आचार विचार बन जाते हैं, उन आचार विचार के बनने के बाद हम उन आचार विचार में चेंज करना नहीं चाहते। सोच अगर ये कह रही है कि कोई चीज़ ठीक है, जैसे हम सोचते हैं कि सब मुझे प्यार करें, पर कोई ज़रूरी नहीं है हर कोई प्यार करे। हम सोचने लगे कि हर कोई मुझसे जो है नफ़रत करता है, ऐसा भी संभव नहीं है। एक बिलीफ जैसा हम अपने मन में बना लेते हैं तो वो हमारी क्या है रेशनल इमोशंस हो जाती है, जिसको चेंज करना क्या है मुश्किल होता है। ये कहना है एल्बर्ट एलिस का कि एक सोच जो मनुष्य अपने व्यवहार में बना लेता है अपनी पर्सनैलिटी में, उसको चेंज करने के लिए क्या होता है उसकी इमोशंस डिस्टर्ब हो जाती हैं। पॉजिटिव सोच रहा है तो बहुत अच्छी बात, बट टू मच पॉजिटिव सोचना भी गलत बात है। एक बैलेंस होना अनिवार्य है। और जब एक सोच ऐसी हो, देखो कुछ भी बदल सकते हो, बट एक सोच जो हमारे ब्रेन पे हमारी स्वयं की सोच की छाप बनी हुई होती है, उसको चेंज करना सबसे मुश्किल काम होता है। तो जो एल्बर्ट एलिस थे, इन्होंने क्या था पर्सनैलिटी की भी थ्योरी दी थी और इन्होंने कोग्निटिव बिहेवियर थ्योरी भी दी थी। और इनके सिद्धांत को क्या है कोग्निटिव बिहेवियर थेरेपी भी कहते हैं। इसीलिए तो जब ये अपना सिद्धांत दे रहे थे, इन्होंने कहा कि जब मनुष्य जो है कुछ सोचता है तो उसके मन में क्या है कुछ कोग्निटिव बिलीफ आते हैं, कुछ उसके मन में बिलीफ होते हैं, विश्वास होती हैं, आदतें होती हैं, उसकी सोच होती है, उसका आचार विचार होता है। अब ये सोच विकसित कैसे होती है? जब ये सोच विकसित होती हैं तो वो हमारी इमोशंस को जो है प्रभावित करती हैं और प्रभाव करके एक व्यवहार बन जाता है। यानी कि हमारा कोग्निटिव बिलीफ हुआ। कोग्निटिव बिलीफ क्या है हमारी इमोशंस को एक्टिवेट करता है, और वो जब एक्टिवेट होती हैं चीज़ें तो वो हमारे व्यवहार में आ जाती हैं। तो कोग्निटिव बिलीफ क्या है एक आधार बना, उससे जो है इमोशंस प्रभावित हुए और एक व्यवहार बन गया। सपोज करो मैं कहीं जो है पार्टी में गई, वहाँ पार्टी में क्या है दूसरे लोग भी क्या थे, एक दो जने मुझसे प्रभावित हुए और उन्होंने मुझे कहा कि एक हफ्ते बाद बच्चे के बर्थडे की पार्टी है, आपने आना है। मैंने उस एक हफ्ते वेट किया कि मुझको जो है उस दिन बुलाया जाएगा, बट उन्होंने क्या था मुझे नहीं बुलाया। मेरे मन में क्या सोच थी कि वो मुझे जो है बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, मुझे जो है रेस्पेक्ट दे रहे हैं, मुझे जो है बुलाएंगे, बट वो उस दिन क्या है नहीं बुला पाए। अब क्या था मेरी सोच में क्या था, जो पॉजिटिविटी आई हुई थी, एक रेशनल जो मेरी इमोशंस क्रिएट हो गई थी, वो क्या है अब नेगेटिव बिलीफ बन गया कि भाई मतलब एक इमोशन बन गई, वो पसंद कर रहे हैं, मुझे बुलाएंगे, मैं उनके लिए खास हूँ। बट जैसे ही वो दिन आया उन्होंने मुझको कॉल नहीं किया। अब ये जो यहाँ पॉजिटिविटी थी, अब वो क्या है नेगेटिव में जाने में, जब वो नेगेटिव में जाएगी तो मनुष्य क्या है डिस्टर्ब होता है। ये जनरल बातें हैं, जो जनरल बातें डेली जो है लोगों की लाइफ में होती हैं, और उससे क्या है उनकी इमोशंस डिस्टर्ब होती है। और जब इमोशंस डिस्टर्ब होती है तो उसका प्रभाव पूरी पर्सनैलिटी के ऊपर पड़ता है। तो जो मनुष्य की जो नेचर होती है वो ये सोचता है कि भाई जो कुछ मैं कर रहा हूँ वही सही है, जो कुछ मैंने सोच लिया वही बात ठीक है, अपनी सोच को अदलना बदलना नहीं चाहते। जब वो अपनी सोच को अदलना बदलना नहीं चाहते तो क्या होता है उनके व्यवहार में एक नेगेटिविटी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव आएगा। और हर व्यक्ति क्या होता है जब वो अपनी सोच बनाता है तो वो सेल्फ से
बात करता है, वो सेल्फ को इवेलुएट भी करता है और सेल्फ में सस्टेन भी कर लेता है। सेल्फ टॉकिंग, सेल्फ इवेलुएटिंग और सेल्फ जो है सस्टेनिंग की टेंडेंसी होती है, और वो इन्हीं चीज़ों के आधार पर सर्वाइव जो है करना चाहता है कि अपनी जो है अपने आप से बात करता है, सोचता है, थिंक करता है। जब मनुष्य अपने आप से बात करता है ना तो सेल्फ टॉकिंग कहलाता है। अपने मन में आचार विचार का जो है ताना बाना सा बुनता रहता है और इवेलुएट करता रहता है क्या सही है क्या गलत। भले ही वो चीज़ सही है बट वो गलत सोच रहा है। इसके बाद वो एक सेल्फ सस्टेन कर लेता है, चीज़ों को क्या है अपने मन में धारण कर लेता है। अब जब जो समस्या आती है वो किस किस तरह से आती है, प्रॉब्लम जो है 10-12 तरीके होते हैं जिनकी वजह से क्या है प्रॉब्लम इमोशंस में, कोग्निटिव में जो रेशनल इमोशंस है उसमें क्या है डिस्टर्बेंस आनी शुरू होती है। जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ सब लोग जो हैं उसको सही माने, सब अप्रूवल दें, ऐसा होता नहीं है। ऐसा नहीं होता कि हर कोई मेरी सोच के साथ सहमत हो। ये जो है हम जब अपनी सोच बना लेते हैं तो क्या होता है एक दुख का कारण होता है। इस रेशनल इमोशन से क्या है डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। दूसरा क्या होता है कि जो भी हम कर रहे हैं वो सही है और उसके आधार पर क्या है सफल होना ही चाहिए। जो मैं करूं वो मेरा आधार सही है और उससे मैं सफल होना चाहिए, जबकि ऐसा नहीं होता। और क्या होता है जो समस्या का कारण बनता है, जो भी गलती की है, कोई बाहर कोई गलती कर रहा है तो आप सोचते हैं कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, उसको जो है फांसी होनी चाहिए, उसको ये होना चाहिए। जो कुछ आपको आपके मन में किसी के प्रति कोई नेगेटिव फीलिंग आ गई है तो मनुष्य ये सोचता है कि वो मतलब जो उसको पनिशमेंट जो मिलना है, जो कुछ होना है वो क्या है होना चाहिए। अगर वो हो रहा है तो ठीक है। अब देखो हर कोई जो है सारे पनिशमेंट और रिवार्ड आपके हिसाब से नहीं मिल सकते। क्या हुआ समस्या का कारण हुआ। अब और क्या बात आती है चौथी बात कि सभी लोग जो हैं मेरे हिसाब से ही चलें। ऐसा नहीं होता कि सब जो हैं आपकी सोच आपके आचार विचार से चले। सबका अपना सोच है, सबका अपना जो है कार्य करने का तरीका है। समस्या उत्पन्न होगी। और क्या होता है सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस, दो चीज़ें क्या होती हैं ज़रूरी होती हैं। सब कुछ हमारी सोच से ही नहीं चल रहा, सब कुछ जो है हमारी सोच से नहीं चल रहा। हर कोई क्या है अपनी सोच से अपनी समझ से भी चलता है। तो हमें क्या करना चाहिए सेल्फ कंट्रोल सेल्फ अवेयरनेस हमें निश्चित रूप से रखनी चाहिए। कंट्रोल किसी और के हाथ में होता है सिचुएशन का, हमारे हाथ में सारा जो है परिस्थितियों का कंट्रोल नहीं होता। हम जो हैं ये सोचें कि सब कुछ वैसे ही हो, ऐसा नहीं होता। तो सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस ये चीज़ें जो हैं अपने व्यवहार में रखनी चाहिए। ये हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनके हिसाब से थ्योरी में कहा गया है। छठी बात आती है कि जो हम ये सोचते हैं कि रिस्क लेना है तो सोच सोच कर जो है परेशान होते रहते हैं। जो हमारी रिस्क लेने वाली टेंडेंसी है कि भाई जो है सपोज हमने जो है सोच लिया कि कुछ जो है हम कोई काम कर रहे हैं और उस काम करने के दौरान हम ये सोच लेते हैं कि मतलब ये ना हो जाए, ये मतलब कोई बुरी घटना ना घट जाए, वहाँ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। जब भी कोई कार्य करने की सोचते हैं तो जो रिस्क लेने वाला जो फैक्टर है वो क्या है अपना रोल प्ले करने लगता है और वो क्या है हमारी कार्य प्रणाली के ऊपर हावी हो जाता है और हमें चेक करने की कोशिश करता है। क्यों करता है? क्योंकि हमारे व्यवहार में नेगेटिविटी भी होती है। कोई भी काम है, अगर सपोज करो मैंने जो है कल एग्ज़ाम देने जाना है तो एग्ज़ाम में जो है एक ये सोच हावी होना मुझ पे कि मेरा एग्ज़ाम ख़राब होने के पूरे चांस हैं। ये सोच अगर हावी हो जाएगी तो क्या होगा मेरा काम बेहतर नहीं होने का। तो उस सोच में पड़ के क्या है रात दिन परेशान होने की जो टेंडेंसी है वो क्या करती है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। अब और क्या बात होती है, सातवीं बात ये आ जाती है समस्याओं से जो है भागना और जिम्मेदारी से जो है उसके साथ लड़ना। ये हमारी जो टेंडेंसी है वो कम होती है। हमें क्या है जो भी समस्या है उसके प्रति जो है भागना नहीं चाहिए, उसको जो है जिम्मेदारी से निभाना चाहिए। बट हम कितना करते हैं कितना नहीं करते हैं ये सब अपनी सोच पे डिपेंड करता है।
8वीं बात आती है मनुष्य क्या होता है दूसरों पे ज़्यादातर, ये 10-12 जो हैं ये बातें हैं कि मनुष्य जब जो है कोई कार्य करता है तो उसकी लाइफ में क्या क्या जो है इमोशनल और रेशनल जो है बातें उसके व्यवहार में होती हैं, जो उसकी पर्सनैलिटी को पॉजिटिव नेगेटिव दायरे में विकसित करती हैं। हम क्या होते हैं कि जो भी समस्या होती है जिम्मेदारी उससे भागने की कोशिश करेंगे और या जो है जुनून से लड़ेंगे। अब आप देखो आप कौन से में हो। मनुष्य क्या होता है, 8वीं बात आती है कि हम जो है दूसरे लोगों पर ज़्यादा डिपेंड हो जाते हैं। अगर कोई लड़की है उसका बॉयफ्रेंड है तो वो ज़्यादातर क्या है उस पर डिपेंड होगी। पति पत्नी है तो पत्नी क्या है पति पे ज़्यादा डिपेंड होगी, और वो उसके मन में जो है उस टाइम अगर वो उसका काम उसके हिसाब से पति ने कर दिया है तो ओके, अगर नहीं किया है तो पत्नी के मन में क्या है डिस्टर्बेंस आएगी, उसकी वजह से भी समस्या होती है। एक नवी स्थिति आती है कि जब हम बचपन में होते हैं और हमारे साथ कोई घटनाएं घटित हुई हों तो वो क्या है हमारे ब्रेन में एक फ्रेम बना लेती हैं, और वो फ्रेम जो रेशनल इमोशंस का जो वो हमारे मन में जो है फ्रेम बन गया उसको निकलना क्या है मुश्किल होता है। मनुष्य जो है अगर बचपन में माँ बाप डांटते हैं तो उसके मन में बुढ़ापे तक ये आती है कि मेरे माँ बाप ने मुझे डांटा, मेरे माँ बाप ने मेरे साथ ये किया, ये गलत हुआ मेरे साथ। तो जो हमारी जो बचपन की बुरी आदतें हैं बुरी घटनाएं हैं वो सोच में हमारी क्या है अटकी रहती हैं, और उस सोच में अटकी रहने से मनुष्य जो है क्या है एक ताने बाने का जो है शिकार होता रहता है। रेशनल उसका जो इमोशंस है वो नेगेटिव विकसित होती रहती है। एक 10वीं बात आती है दूसरों की समस्याओं से परेशान होना। अक्सर क्या होता है हम किसी और को आस पड़ोस में या कहीं भी हम जो है परेशान होता देख लें तो हम स्वयं भी क्या है परेशान हो जाते हैं। वो भी क्या है एक परेशानी का हमारे लिए कारण बन जाती है, क्योंकि हम दूसरों के लिए वरीड होने का हमारी पर्सनैलिटी में एक जो है मतलब है हमारी आदत, तो वो भी क्या है कारण बन जाती है किसका रेशनल इमोशनल डिस्टर्बेंस का। और क्या होता है हर समस्या का हल हम सोचते हैं कि हमारे हिसाब से हो, जैसा मैं चाह रही हूँ जैसा मैं कर रही हूँ, जो मैं मतलब करता भी मैं ही, उसके रिजल्ट निकालने वाला मैं भी, और सब कुछ जो है मेरे हिसाब से हो, ऐसा होता नहीं है। तो क्या होता है जो मनुष्य के जो बिलीफ सिस्टम है जो उसका मतलब सोच विचार का जो उसका सिस्टम है उसमें क्या है डिस्टर्बेंस आती है। तो यहाँ जो हमारे ये थ्योरी है ये थ्योरी ये कहती है कि जब भी आप जो है किसी के विश्वास और किसी की जो है थिंकिंग बन रही हो तो उसकी थिंकिंग जब जो है बनती है तो उसकी थिंकिंग में जो उसकी जो है जो इमोशनल रेशनल इमोशनल जो है उसका सबसे ज़्यादा रोल क्या है प्ले करता है। तो ये एल्बर्ट एलिस क्या है काउंसलिंग के संदर्भ में कहते हैं कि जब उनकी काउंसलिंग की जाए तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाए, और जब काउंसलिंग की जाती है एल्बर्ट एलिस के हिसाब से वो थ्रू इंटरव्यू की जाती है, और इंटरव्यू में भी क्या है जो उसके बिलीफ हैं जो उसके आदत हैं जो आचार विचार हैं जो अभी ये 10-12 पॉइंट एक्सप्लेन किए उनको ध्यान में रख के क्या है करनी चाहिए। उसके बिलीफ को इम्पोर्टेंस दो। उस जो पर्सनैलिटी आपसे जो है काउंसलिंग लेने आई है एल्बर्ट एलिस कहते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी को ध्यान दो, उसके बिलीफ को, उसके सोच को, उसके आचार विचार को, उसको एक्सपोज अपने आप को करने दो जब आप उसका इंटरव्यू लो। तो एल्बर्ट एलिस का जो थ्योरी है वो ये कहती है कि इंटरव्यू के द्वारा जो उसके बिलीफ हैं जो उसकी रेशनल इमोशंस हैं उनको जानो और समझो। इसके बाद ये क्या है नॉन डायरेक्शनल टेक्निक के ऊपर क्या है ज़्यादा जोर देते हैं कि अपने विचार मत थोपो उसके ऊपर, जो भी आपसे काउंसलिंग लेने आया है उसके ऊपर अपने विचार मत थोपो, क्योंकि उसका उस पर्सनैलिटी का अपना एक ओरा बना हुआ है, उसके हिसाब से ही जो है उसने अपने आचार विचार को विकसित किया हुआ है। आप ऊपर से अपनी चीज़ें उसके ऊपर मत थोपो, उसको जो है डायरेक्शन मत दो। आप डायरेक्शन दोगे तो जो उसकी इमोशंस हैं वो और ज़्यादा क्या है डिस्टर्ब होंगी। तो नॉन डायरेक्शनल क्या है इनके माध्यम से नॉन डायरेक्शनल टेक्निक्स को ये क्या है एल्बर्ट एलिस ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि जब जो है किसी का काउंसलिंग आप कर रहे हो तो उसका असेसमेंट
और उसका इरेशनल जो बिलीफ बने हुए हैं उन चीज़ों को भी फोकस करो। असेसमेंट ऑफ इरेशनल बिलीफ, यानी कि जो उसके मन में विचार बने हुए हैं नेगेटिव, उन चीज़ों को जो है जानो समझो, उन चीज़ों को जानकर समझकर कि उसकी जो थॉट क्राइटेरिया है, जो उसका बिलीफ सिस्टम है, जो उसका इमोशंस, जो व्यवहार है, उसको जानो समझो। इसके बाद क्या करो, आप उसके कोर स्कीमा को जानो। एक ये क्या है, कोर स्कीमा होता है हर पर्सनैलिटी में, एक कोर स्कीमा जो है बन जाता है। हमारी जैसी रेशनल जो है इमोशंस होती हैं, वो रेशनल इमोशंस एक स्कीमा जो है यहाँ ब्रेन में एक स्पेस बन जाता है। अगर व्यवहार नेगेटिव सोचने वाला है तो उसका स्कीमा जो हुआ नेगेटिव होगा। अगर व्यवहार जो है नेगेटिव परिस्थिति में भी पॉजिटिव रहने वाला है तो ब्रेन में जो स्कीमा सेट होगा, जो यहाँ उसके सिग्नल जो सेट होंगे वो पॉजिटिव के होंगे। अगर पर्सनैलिटी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव बैलेंस रख के चलने वाली है, तो यहाँ जो स्कीमा सेट होंगे वो कैसे होंगे, वो पॉजिटिविटी के होंगे कि बैलेंस रहना है। तो जैसी हमारी सोच होती है, आचार विचार होते हैं, उसके हिसाब से ब्रेन में क्या है स्कीमा बन जाता है। उस स्कीमा को क्या है चेंज करना बहुत मुश्किल होता है। तो जब जो काउंसलिंग के लिए आए, एल्बर्ट कहते हैं कि आप उसकी काउंसलिंग में उसके स्कीमा को खोजो कि उसका स्कीमा किस तरह का सेट हुआ है, उसका बिलीफ किस तरह का है, उसके स्कीमा को, बिलीफ को जानकर समझकर फिर उसके हिसाब से क्या है उसकी फीलिंग को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। बट उसकी फीलिंग को ही क्या है आपने प्रोत्साहित करके क्या करना है, पॉजिटिवली एक्टिवेट करना है। अपनी कोई डायरेक्शन नहीं देनी। नॉन डायरेक्शनल क्या है आपका व्यवहार, कोई डायरेक्शन नहीं देनी, उसके व्यवहार को पॉजिटिविटी देने के लिए उसके बिलीफ को, उसकी आदत को, विचार को जानकर क्या है आपने उसके हिसाब से करना है। आपने उसका कोर स्कीमा भी जान लिया। इसके बाद क्या कहते हैं एल्बर्ट, ये कहते हैं कि ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट क्या होते हैं, मनुष्य के आचार विचार में आने लगते हैं। छठी इम्पोर्टेंट बात है ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट। जब क्या होता है हमारी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा जो है स्कीमा नेगेटिव के बन जाते हैं, अनुभव जो है नेगेटिव के ज़्यादा बन जाते हैं, तो हर बात में, हर स्थिति में क्या होता है नेगेटिव थॉट ऑटोमेटिकली विदाउट किसी जो है सोच के अपने आप आने लगते हैं। यानी कि दिमाग अपने आप क्या है नेगेटिव 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 क्रिएट करता चला जाता है। तो वहाँ किसी सोच के लिए जो है एनवायरनमेंट क्रिएट करने की नहीं, क्या होता है ऑटोमेटिकली नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाते हैं जब मनुष्य क्या है नेगेटिविटी वाली चीज़ों को स्कीमा जब उसका नेगेटिव बिलीफ का बन जाएगा। अब इसके बाद और क्या इम्पोर्टेंट बात आती है, यहाँ क्या होता है फिर इसके बाद जो हमारा क्या है कोग्निटिव डिस्टोर्शन हो जाता है। जो हमारी सोच है, जो हमारे आचार विचार हैं वो क्या है उनका डिस्टोर्शन हो जाता है, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंट्रोल नहीं हो पाता अपने ऊपर, सेल्फ को क्या है लूज करते चले जाते हैं। तो यहाँ कोग्निटिव डिस्टोर्शन जब होता है तो आदमी क्या है नेगेटिविटी में टू मच चला जाता है और उसको क्या है उबारना मुश्किल हो जाता है। ये लाइफ की क्या है नेगेटिव वाली क्या है नदियाँ शुरू हो गई हैं। किससे, जो नेगेटिव स्कीमा विकसित हुए थे उनकी वजह से। अब ये जो नेगेटिव डिस्टोर्शन हुआ है, ये नेगेटिव डिस्टोर्शन की वजह से, जैसे कहते हैं ना कि भाई मतलब जो है ये नुकसान हो गया, तो नेगेटिव थॉट की वजह से वो डिस्टोर्शन उसकी पर्सनैलिटी में क्या हो गया, डिसबैलेंस, डिफरेंसेस जो हैं क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है, जो डाइस फंक्शनल शुरू होते हैं कि मनुष्य क्या होता है वो जैसे कहते हैं ना एक तरफ जो है नदी है और एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई और बीच में जो है मनुष्य होता है। तो डाइस फंक्शंस क्या है पर्सनैलिटी में विकसित होने शुरू हो जाते हैं और मनुष्य पॉजिटिव नेगेटिव के बीच
कंक्लूड करने में असमर्थ होता चला जाता है। तो अब इसके बाद क्या होता है, जो कोग्निटिव स्ट्रक्चर है पर्सनैलिटी का, कोग्निटिव स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा जो है अपने आप में मायने रखता है। वो कोग्निटिव स्ट्रक्चर फिर क्या होता है, बगैर सोचे समझे, बगैर आचार विचार के कोई विचार हमारे क्या होने लगते हैं, अपने आप आने लगते हैं। नेगेटिविटी अपने आप जो है क्रिएट होने लगती है। जैसे किसी पेड़, किसी बीज को बो दो, उसको हवा पानी मतलब एक दफ़ा वो उग गया है, वो इतने जो है शरीर उसका नेगेटिविटी से क्या हो जाता है, आदी हो जाता है। जिस तरह से रेगिस्तान में जो प्लांट्स उगे हुए होते हैं वो नेगेटिविटी के इतने अडेप्ट हो जाते हैं कि जब कोई जो है अच्छा मौसम आए तो उनके आचार विचार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये बहुत जो है ख़ास बात है। जब लाइफ जो है इतनी नेगेटिव स्ट्रगल्स में ज़्यादा जो है मतलब वो हो गई होती है, तो उसके ऊपर दुख और सुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो जो ये हमारे जो एल्बर्ट एलिस हैं, ये कहते हैं कि पर्सनैलिटी के ऊपर हमारे रेशनल बिलीफ ज़्यादा हावी होते हैं, और जो काउंसलिंग जो है की जाए तो नॉन डायरेक्शनल की जाए, और उन जो स्कीमा जो सेट हो गई हैं उनको क्या है चेंज करने की कोशिश करनी चाहिए। इसी तरह से क्या है, हम उस बंदे की काउंसलिंग, एक काउंसलिंग थेरेपी देकर, किसकी, अच्छे आचार विचारों की, नॉन डायरेक्शनल देकर, ठीक है, तो हम क्या है उसको बेहतर क्या है दिशा निर्देशन दे सकते हैं। अपने विचार से नहीं, उसके विचारों को जानकर, उसकी जो है मतलब जो कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा, उस अच्छे को जो है विकसित करके उसके रेशनल इमोशंस को पॉजिटिविटी की तरफ लाने की क्या है कोशिश करनी, वही क्या है काउंसलिंग थेरेपी इनके से जानी जाती है। ठीक है, आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब जो है बहुत कम करते हो। सब्सक्राइब वाला जो है नीचे बटन है उसको ज़रा क्लिक कर दो, कुछ ना कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कमेंट जरूर करो, वरना देखो मत। ठीक है, थैंक यू।